वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन बेस्ड है डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस इतने आसान है ना, मतलब आप इनको देखते ही सॉल्व कर सकते हो, आपको पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छा, इंट्रोडक्शन वीडियो इसकी मैंने बना ली है पहले, अगर आपने वो नहीं देखी है ज़रूर जाके देखो। वहाँ के हाइलाइट्स जो छोटे छोटे पॉइंट्स बताए थे, जो मैंने खुद से समराइज़ किए थे, वो एक बार बता देती हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुई? जिस भी इक्वेशन में डेरिवेटिव्स हो, ठीक है, जैसे इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है, ठीक है, वो हुई डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब कि हाईएस्ट बार आप कितनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएट कितनी बार करनी पड़ रही है। जैसे यहाँ पर 4 बार डिफरेंशिएट करना, 4 है ना, डी टू द पावर 4y dx टू द पावर 4, 4 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। यहाँ पे y ट्रिपल डैश, अब ये भी डिस्कस किया था हमने कि डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब ऐसी कोई चीज़ हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हर डैश एक बार डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है कि एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। जैसे ये नंबर भी 3 बार डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है कि आपको भाई 3 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो यहाँ पे 2 बार होता, ऐसे टाइप का, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो भी ऑर्डर है, मतलब हाईएस्ट बार जितनी बार भी डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 4 है फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें 4 है, ठीक है, 4 टाइम्स, समझ लो 4 टाइम्स करना पड़ रहा है हाईएस्ट बार। यहाँ पे 3 बार करना पड़ रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स करना पड़ रहा है, तो ऑर्डर कितना आया? 4। ऑर्डर इज 4। यहाँ पे लिखा भी है द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म कौन सी है? ये है, ठीक है। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म है ना, उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं हम। पर एक बार इक्वेशन को ये देख लेना कि ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव्स में या नहीं। क्यों? क्योंकि डिग्री के लिए ये ज़रूरी है। डिग्री अगर आप निकालोगे, आपको पूछेंगे कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, तो वो क्या होती है? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। अभी आपने हाईएस्ट डेरिवेटिव देखा ना, तो इसकी जो भी पावर है, जैसे यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो हो सकता है कि 1 हो इसकी, पर एक कंडीशन है, क्या? कि ये पॉलिनोमियल्स के लिए ही डिफाइंड होती है ओनली। डिग्री सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल्स के लिए आप बता सकते हो। अब यहाँ पर देखो, ये y के डेरिवेटिव, साइन ऑफ y का डेरिवेटिव है, ठीक है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है y डेरिवेटिव में। अगर सिर्फ साइन y होता या साइन x होता तब भी मानते, बट यहाँ पर डेरिवेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री अनडिफाइंड है, ठीक है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव, सो इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख के रखा सो दैट आप देख पाओ कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। हो जाता है ये, बस देख के ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट लिखने का ये प्रोसीजर रहेगा, ओके। पहले आपने गिवन वगैरह लिख दिया, देन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म बता दी कि अच्छा ये वाली है इसमें और इसका ऑर्डर ये है। और डिग्री के लिए आप यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड है, अगर डिफाइंड होती तो बताते कि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो मतलब यहाँ पे कोई कुछ और चीज़ होती है, ऑफ कोर्स ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होती तो, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो सेकेंड क्वेश्चन, अब आपने बताना है फटाफट से, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर कितना है? ऑर्डर के लिए आपको क्या देखना है कि कितनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मैक्सिमम। यहाँ पे तो एक भी बार नहीं करना पड़ रहा, यहाँ पे एक बार करना पड़ रहा है, तो ऑर्डर 1, ठीक है। अब हाईएस्ट वाला मिल गया ना, जिसमें हमें हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, तो बस उसी को देख के हमने डिग्री बता देनी है कि भाई इसकी डिग्री क्या है। इस इक्वेशन, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आ जाएगी। इसकी पावर कितनी है? 1 है, कुछ नहीं है पावर में, 1 ही है, ठीक है, तो डिग्री भी 1 है। ऊपर से ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो मतलब डिग्री इसकी डिफाइंड है, 1 है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर देखो, सबसे पहले ऑर्डर देखना है
कि क्या ऑर्डर है, हाईएस्ट बार कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखो ds ओवर dt मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, d स्क्वायर s ओवर dt स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। तो ऑर्डर कितना है 2। डिग्री देखो, अब डिग्री कितनी है, अब 4 मत बोल देना, ठीक है। हाईएस्ट वाला जो डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी है। हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसी की पावर देखनी है आपने। बाकी सबको इग्नोर कर देना है आपने, ठीक है। बाकी सबको बोलना है जाओ, आप लोग जाओ, टाटा बाय बाय, ठीक है। आपने सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म देखनी है। तो इसकी पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री पूरी इक्वेशन की 1 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो मतलब, गुड। ऑर्डर, अब इसका ऑर्डर देखो, ऑर्डर बताओ क्या है। हाईएस्ट बार कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, यहाँ पे तो एक ही बार है dy ओवर dx, यहाँ पर d स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर है, तो मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। और डिग्री बताओ, चलो अब देखो, ये तो भाई पॉलिनोमियल इक्वेशन है नहीं, तो इसका मतलब डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है। यहाँ पे कॉस के साथ डेरिवेटिव आ रहा है। ओके नेक्स्ट, यहाँ का ऑर्डर बताओ और यहाँ की डिग्री बताओ, देख के फटाफट से। ऑर्डर कितना है यहाँ पर, हाईएस्ट बार कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, 2 बार, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है ना, 2 बार। अब डिग्री बताओ, इसका नॉट डिफाइंड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है ना, यहाँ पे तो सिंपल है 3x है, 3x है, ठीक है। सिंपल ये वाला वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव नहीं है तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव पॉलिनोमियल्स में चाहिए ना, पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स का ही चेक करेंगे ना कि डेरिवेटिव्स जो जितने भी डेरिवेटिव्स है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाते हो। तो ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है इन इट्स डेरिवेटिव्स, तो अब इसके जो हाईएस्ट ऑर्डर था उसी की पावर देखो, इसकी पावर 1 है, ठीक है, तो ये 1 आ गई डिग्री। अब यहाँ पर देखो, ये बड़ा मज़ेदार है, ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ, ये तो ऐसे गेम जैसी हो गई नहीं। ऑर्डर कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, एक भी बार नहीं, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, यहाँ पे 3 बार, तो ऑर्डर हो गया 3। अब बाकी सारी टर्म्स गई भाड़ में, ठीक है, मतलब इनको हमें देखना ही नहीं है, इग्नोर। अब इसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री आ गई 2। नाउ इसका ऑर्डर और इसकी ऑर्डर और डिग्री बताओ, ऑर्डर एंड DEGREE डिग्री, इसका ऑर्डर है, बताओ 3 टाइम्स, हाईएस्ट बार 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है ना यहाँ पे, इसमें 3, और इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इसी की पावर देखो, इसकी पावर तो 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसका ऑर्डर कितना है, एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, डिग्री बताओ, डिग्री कितनी है, तो इसी वाली टर्म की पावर कितनी है 1 है, ओके। अब इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, अब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा मतलब 2, डिग्री ये सारी पॉलिनोमियल है ना, इसकी पावर देखनी है, ठीक है, इसकी पावर तो 1 है, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि 2 लिख देना, हाईएस्ट देखो आप, नो, हाईएस्ट आपने हाईएस्ट ऑर्डर के हाईएस्ट देखनी है, हाई की भी हाई, ठीक है,
ऐसे नहीं कि किसी की भी हाईएस्ट पावर देख ली। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन बताओ। अब ये तो आपको आना ही चाहिए। इसका ऑर्डर है, हाईएस्ट बार कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं? 2 बार। डिग्री देखो साइन y है, y डेरिवेटिव होता तो अलग बात होती, तो y है तो मतलब इसकी डिग्री पहली बात तो डिफाइंड है। अब कितनी होगी? हाईएस्ट जिस टर्म से ऑर्डर देखा है उसी टर्म से डिग्री भी देखते हैं ना। इसकी पावर कितनी है? 1। हाँ, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसकी डिग्री क्या है? ठीक है, तो अब पहले तो देखो डिग्री पूछिए, क्योंकि डिग्री डी से आप याद रख सकते हो कि इसमें डिफाइंड और नॉट डिफाइंड वाला सीन है। ठीक है, मतलब डिफाइंड और नॉट डिफाइंड वाली चीज़ यहाँ पे है, एग्जिस्ट कर रही है, तो ये आपने देखना है। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पहले देखो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो साइन के साथ डेरिवेटिव वाली टर्म है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये है नॉट डिफाइंड, इसका आंसर नॉट डिफाइंड आ गया। नाउ 12th, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पूछा है ऑर्डर तो सबका ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर तो सबके लिए निकलता है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हाईएस्ट बार कहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है? यहाँ पे 2 बार, तो कितना ऑर्डर हुआ? 2 कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने यूँ फटाफट से कर ली। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा आपको इस वीडियो को, इस एक्सरसाइज को जल्दी से सॉल्व करके। तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ, ग्रुप्स के साथ शेयर करना ये वीडियो, और सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय।